नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख ऋतुओं के बारे में। ऋतुएं हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु, नंबर 4 पतझड़ ऋतु। शीत ऋतु को इंग्लिश में विंटर सीजन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को इंग्लिश में समर सीजन कहते हैं। वर्षा ऋतु को इंग्लिश में रेनी सीजन कहते हैं। पतझड़ ऋतु को इंग्लिश में ऑटम सीजन कहते हैं। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय दिसंबर से फरवरी तक होता है। शीत ऋतु मुख्य रूप से जनवरी और फरवरी महीने में होती है। जो हमारे शुरू के 2 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, ये 2 महीने शीत ऋतु रहती है। इस ऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून तक होता है। लेकिन शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु के बीच एक और ऋतु आती है जिसे वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु को इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। वसंत ऋतु को पढ़ने से पहले मुख्य ऋतुओं को पढ़ लेते हैं। इसमें लंबे दिन और छोटी रात होती है। ग्रीष्म ऋतु में ही खरीफ की फसलें बोई जाती हैं क्योंकि इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय जुलाई से सितंबर तक होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। मतलब हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा यमुनानगर जिले के छछरौली नगर में होती है और इसको छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट पतझड़ ऋतु, ऑटम सीजन, 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक होता है। इसी ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। हमने पीछे पढ़ा ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं क्योंकि खरीफ की फसलों को बोने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और जो रबी की फसलें होती हैं इनको बोने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऑटम सीजन में बोई जाती है। यह वही समय होता है जब हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। यहाँ तक हमारी प्रमुख ऋतुएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा एक और ऋतु है जिसे बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु का समय शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच होता है। विंटर सीजन और समर सीजन के बीच में वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु का समय फरवरी से मार्च तक होता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं क्योंकि इस समय चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है।